गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट जो अभी 68 बीपीएससी का एनालिसिस चल रहा है सभी क्वेश्चन का, बीपीएससी के आंसर की जारी होने के बाद एकदम सटीक आंसर के साथ इसका विश्लेषण कंटिन्यू जारी है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य से पूछा गया था कि जो विजयनगर साम्राज्य को अगर हम देखें तो मैप में अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ये जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश, और ये वाला जो बेल्ट तमिलनाडु, और ये केरल, और ये वाला जो एक कर्नाटक है, ये सभी क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र हुआ करते थे। दक्षिण, ये बेसिकली रूप से दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। और विजयनगर साम्राज्य के अगर कार्य काल को देखें, कालक्रम को देखें तो 1336 से लेकर के 1546 ईस्वी का जो पीरियड था वो विजयनगर साम्राज्य का था। इसकी जो स्थापना किया था, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना का जो श्रेय जाता है वह हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों को जाता है। और इन्होंने ही 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था, इसमें एक शासक कृष्णदेव राय था जो एक महानतम सम्राट में से एक थे। इन्होंने अपनी एक माता के नाम पर एक नगर बसाया था, और उस नगर का जो नाम था नगालपुरम। यह नगालपुरम जो था एक नगर था, इन्होंने ही अपनी माता के नाम पर बसाया था, जो बीपीएससी 68 में ये क्वेश्चन को पूछा गया, नगालपुरम। तो कृष्णदेव राय तुलुब वंश से था, तुलुब वंश से ये संबंधित था कृष्णदेव राय। और अगर हम इसमें देखें कि जो विजयनगर साम्राज्य में जो वंश हुआ, अगर इसके वंश को देखें तो कुल यहाँ पे आपको 4 वंश यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और चारों वंश को अगर देखें तो एक तो संगम वंश, सलूब के बाद तुलुब, और एक वंश अरिकमेडु। ये 4 वंश बेसिकली रूप से यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में कि 4 वंशों का शासन रहा, जिसमें तुलुब वंश के जो थे वो कृष्णदेव राय थे। तो कृष्णदेव राय से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसको भली भांति समझ गए होंगे, और भी एग्जाम में इसे का क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है 1940 ईस्वी में जो पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज के द्वारा किया गया था। पटना में जो 1940 ईस्वी में महिला महाविद्यालय जो खोला गया था, उसका जो स्थापना किया गया था, उसकी स्थापना से संबंधित क्वेश्चन था। आइए देखते हैं। 1940 ईस्वी पटना महिला विश्व महाविद्यालय, पटना महिला महाविद्यालय, ये महाविद्यालय यानी कॉलेज की स्थापना, इसकी जो स्थापना किया था, स्थापना किस समाज के द्वारा किया गया था, तो वो समाज था सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। उस समाज का नाम था सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। इस समाज के द्वारा जो है पटना महाविद्यालय
महिला महाविद्यालय की स्थापना 1940 ईस्वी में किया गया था। यह बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? ये इंडिया है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इन दोनों के बीच जो एक रेखा है, क्रॉस लाइन है, रेड क्लिफ रेखा, इस रेखा का जो निर्धारण जो है किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। उसका नाम क्या था? सिरिल रेडक्लिफ। अब जो सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक रेखा का निर्धारण किया गया है वह सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे ही किया गया है। बंगाल में जो महालबाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत, ये जो बंगाल है, बंगाल में महालबाड़ी बंदोबस्त, ये जो बंदोबस्त चलाया था कि शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो होल्ट मैकेंजी महोदय द्वारा बंगाल में क्या किया गया कि इस आंदोलन की शुरुआत किया गया, होल्ट मैकेंजी महोदय के द्वारा। 1940 ईस्वी में एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विनोबा भावे ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था? 1940 ईस्वी का अगर हम देखें तो 1940 ईस्वी में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा। विनोबा कहां से शुरू किया गया था? तो वह स्थान कहां था? पवनार महाराष्ट्र। और ये प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे ही था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया गया? तो ये पवनार महाराष्ट्र से किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे कैबिनेट मिशन से आया है। क्या है कैबिनेट मिशन? 1946 ईस्वी में जो कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, और कैबिनेट मिशन (1946) का जो कैबिनेट मिशन है, 1946 का जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन का जो आगमन होता है, कैबिनेट मिशन, इसका जो भारत भेजा गया था, कैबिनेट मिशन को जो भारत भेजा गया था, तो भारत क्यों भेजा गया था? तो भारत इसलिए भेजा गया था कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक संस्था तैयार करने के लिए, इसलिए भारत भेजा गया था। बोला कि जो सत्ता का हस्तांतरण करेंगे, हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। क्यों यहाँ पे भेजा गया था कैबिनेट मिशन को भारत? कि सत्ता जो होगा, अब सत्ता हस्तांतरित करना था भारत को, तो सत्ता का हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे शेर खान से संबंधित पूछा गया है कि किसने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो वो कौन था? शेर खान, जिसको आप शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, शेर शाह सूरी। ये हिंदू
शासक था, ये हिंदू शासक। और इसी के द्वारा जो है ग्रांट ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था। ग्रांट ट्रंक रोड का निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया था। तो ये यहाँ पे हुमायूं के कार्यकाल के दौरान ये था। और हुमायूं को इन्होंने 2 युद्ध यहाँ पे आपको बेसिकली रूप से देखना होगा। एक तो 1539 ईस्वी का युद्ध है और एक 1540 का। 1539 ईस्वी का जो युद्ध है, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, और 1540 का बिलग्राम का युद्ध। ये दोनों युद्ध में शेर शाह सूरी विजय हुआ। शेर शाह सूरी का विजय हुआ और हार जो हुआ, यहाँ पे हार जो हुआ किसका हुआ? तो हार हुमायूं का हुआ। हुमायूं को हराया गया। तो 1539 ईस्वी का चौसा का युद्ध और 1540 बिलग्राम का युद्ध। और जब ये युद्ध जीत लिया तो यहाँ ये हुमायूं को निर्वासित किया गया था। यहाँ से उसको हुमायूं को यहाँ से अपना शासन छोड़कर जाना पड़ा था। इसलिए हुमायूं एक ऐसा शासक है, मुगल साम्राज्य का एक ऐसा शासक है जिन्होंने, हुमायूं ने 2 बार राज्याभिषेक किया है। 2 बार राज्याभिषेक किया है, यानी 2 बार ये शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाला है। तो एक क्वेश्चन यहां से आप देख रहे थे। क्वेश्चन आया है पाल वंश से संबंधित पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाल वंश से पूछा गया। तो मैं पाल वंश की बात करता हूं तो पाल वंश जो है बेसिकली रूप से बिहार बंगाल का जो ये क्षेत्र है, यहां पर एक वंश शासन किया जिसको हम पाल वंश के नाम से जानते हैं। 7वीं शताब्दी से लेकर के ये जो पाल वंश है, ये पाल वंश का संस्थापक अगर हम देखें तो गोपाल है। कौन है? गोपाल है। और गोपाल ने क्या किया था? ओ दंतपुरी जो विश्वविद्यालय है, जो विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। ये ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने ही करवाया था। और ये ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है वह नालंदा जिला में है। और नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पर ये ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण इन्होंने किया था। पाल वंश में के एक शासक थे जिसका नाम था धर्मपाल। ये भी एक महान शासक हुआ और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आप देख रहे हैं कि कहलगांव भागलपुर बिहार में है, ये अवस्थित है। आज ये खंडहर के रूप में है। और जो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त करवाया था, ध्वस्त जो किया था वह बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था।
बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी के द्वारा करवाया गया। तो यही पूछा था कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था, तो स्थापना जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने कराया था, गोपाल ने करवाया था। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, क्वेश्चन यहां पे आ गया था कि जो बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल, बिहार का प्रथम राज्यपाल, अगर 1936 के दौरान देखें, आजादी के पहले अगर देखें तो बिहार का जो राज्यपाल था सर जेम्स डेविड शिप्टन, बहुत बड़ा नाम है, सर जेम्स डेविड शिप्टन। ये सर जेम्स डेविड शिप्टन जो 1936 ईस्वी में बिहार का प्रथम राज्यपाल बना था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है क्योंकि चेंज होते रहता है, फागु चौहान के बाद भी एक चेंज हो चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय मंत्रालय ने, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया था। ये जो युवा 2.0 योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है युवा योजना। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है और ये मई 2021 ईस्वी में इसको शुरू किया गया है। इसमें जो युवा लेखक जो हैं, युवा लेखकों को प्रोत्साहन लेखन के क्षेत्र में, तो यहां से पूछा गया था कि युवा 2.0 योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है, किस मंत्रालय ने चलाया था, तो ये शिक्षा मंत्रालय ने चलाया था। युवा लेखक को जो है प्रोत्साहन देना है। गृह मंत्रालय से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया गया, तो 576 इसका सही आंसर है। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया गया, तो सही आंसर क्या है, 576। यहां पर 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो गैस निर्धारण के लिए एक रिपोर्ट जो दिया था वह किस समिति ने दिया था, तो गैस मूल्य निर्धारण के लिए, गैस मूल्य निर्धारण के लिए एक रिपोर्ट दिया था, रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को किस समिति ने दिया था, तो किरीट पारिख समिति, किरीट पारिख समिति, इसी समिति के द्वारा जो है गैस मूल्य निर्धारण के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से क्वेश्चन आया है कि जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 क्या है, ये स्वच्छ सर्वेक्षण से क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक इनमें कौन सा नहीं है। तो इसमें 5 सितारा कचरा मुक्त शहर को अगर देखें तो सूरत भी है,
इसको मिला है। दूसरा है भोपाल, ये भी सही है, और नवी मुंबई। तो ये तो इसमें पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो ये सभी तो सही है, इनमें से कोई जो है, इनमें से कोई नहीं, तो ये सब तो सही है, कचरा मुक्त दिया गया। सर, प्रधानमंत्री ने से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश को अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने डोनी पोलो हवाई अड्डा, डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है, तो ये दोनों पोली हवाई अड्डा का है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में है। ईटानगर, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कहां पे है, तो ईटानगर सही आंसर है। दोनों पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। हिमालय जीवों से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है उससे संबंधित क्वेश्चन हिमालयी क्षेत्र से, उसको देखते हैं। किस जानवर को नवंबर 2022 में, क्वेश्चन आया है कि नवंबर 2022 ईस्वी में किस जानवर को, एक जानवर है, उस जानवर का नाम है हिमालयी याक। किस जानवर को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया है? एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया है। एक जानवर है हिमालय क्षेत्र नवोदित में हिमालयी याक, तो ये खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया है। तो खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया है, तो ये हिमालय क्षेत्र का हिमालयी याक। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने